बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो सेल अफरीदी का जो इमरान खान ने कार्ड खेला उससे जो बड़े वानों में हलचल मच चुकी है, हुकूमती सफ़ों में खलबली मची हुई है, जोड़ और तोड़ का सिलसिला जो है वो इस टाइम जारी है। और पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर इसे कह लें कि इमरान खान का ऐसा जबरदस्त कार्ड था कि पूरी पीटीआई जो बिखरी पड़ी थी वो इस टाइम मुतहिद हो चुकी है। बल्कि पीटीआई क्या मुतहिद हो चुकी है, पूरा सूबा ही इस टाइम मुतहिद हो चुका है। चूंकि कबायली लोग जो हैं, जो कबायली माहिदीन हैं, जो कबायली सरदार हैं, वो भी साथ खड़े हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि ये हमारा बच्चा है जिसको नामजद किया है। और पहली मरतबा किसी कबायली पट्टी से कोई वजीर आला बन रहा है और कम उम्र तरीन वजीर आला बन रहा है। तो बहरहाल आप इसे कहेंगे कि जो लोग कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, तो उनको तो नाको चने चबवा दिए इमरान खान ने सिर्फ एक कार्ड खेल कर। तो अभी तो बहुत सारे कार्ड है जो सीने से लगाए हुए हैं। और आज कागजात नामजदगी जो है वजारत आला के वो जमा हो रहे हैं। उसमें सेल अफरीदी जो हैं वो केपी के असम्बली पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो केपी के असम्बली पहुंचे तो इमरान खान के नारों की वहां पर गूंज थी। तो यही एक वो सबसे बड़ी चीज है जो इनको परेशान कर रही है। अब लोगों ने अपनी जिद बना ली है, इन्होंने मुखालफत की, लोगों ने केपीके के लोगों ने अपनी जिद बना ली है कि सेल अफरीदी को ही वजीर आला बनाना है। तरीके इंसाफ का जो दावा है वो है कि 90 वोट उनके पूरे हैं, जबकि अपोजिशन जो है, अपोजिशन क्या, आप ये सारे लकड़ बकड़ ही समझ लें, और सारे लकड़ बकड़ ये कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। तो बात ये है कि अभी तक तो दावे पीटीआई के यही हैं और ग्राउंड पर मुतहिद भी नजर आ रहे हैं। पहले इससे पहले इस तरह मुतहिद नजर नहीं आए जिस तरह अब मुतहिद नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी कामयाबी है। इमरान खान का ये अच्छा कार्ड था। इमरान खान ने बिल्कुल उसी तरह जो इमरान खान इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसीलिए इसी तरह इमरान खान ने आउट ऑफ सिलेबस जो है वो सेल अफरीदी को सामने ले आए और पूरा निज़ाम जो है वो हक्का बक्का रह गया। इसकी वजह ये है। और उसका सबसे बड़ा आपको मैं बात बताऊं, जो वीडियो पैगाम उनका आया सबसे पहले नामजद होने के बाद, सेल अफरीदी ने कहा, जो पैगाम दिया वो ये है कि सबसे पहले इमरान खान की रिहाई अवलीन तरजीह है। पैसा ओहदा पूरी दुनिया की दौलत हमें नहीं खरीद सकती। फिर इसके अलावा एक अहम शख्सियत का पैगाम आया, नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि ये नाम सदीक जान ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमसे मुलाकात करो। इस पर भी सेल अफरीदी का एक वाज़ेह जवाब आया कि इमरान खान से मिलूंगा, वहां से इजाजत मिलेगी, फिर मुलाकात होगी। तो बात यह है कि सारा कुछ तो कंट्रोल इमरान खान कर रहा है। ये जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान को हमने तो वो डस्टबिन या आप कह ले कि हमने सियासत से आउट कर दिया है, तो अब भी इमरान खान के गिर्दी सियासत घूम रही है। आपने क्या चीज किया? इमरान खान जेल के अंदर से बैठे, जिसकी ना आवाज बाहर आ रही है ना तस्वीर बाहर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद एक कार्ड खेलते हैं। इनकी जो है वो सत्यानाश कर देते हैं इनकी सारी प्लानिंग का। और अब तक की सारी प्लानिंग जो है अभी तक तो सत्यानाश है। कल का दिन इंतहाई अहम होगा। और इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जेल से बैठे ये सारी पूरी की पूरी बसात जो है वो पलट कर रख दी है। फिर मरकज एक मरतबा वो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ की ही बात हो रही है। और तहरीक इंसाफ अब देखते हैं कि इसमें कितना हद तक कामयाब आती है। और ये एक एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जिस तरह अफगान बॉर्डर पर जो सूरत हाल कशीदा हुई है कि एमरजेंसी या गवर्नर राज लगाने की बात की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अक्ल के अंदर वाली बात होगी। अगर ऐसा कोई एडवेंचर किया तो हालात जो हैं वो खराब होंगे बजाय के बेहतर होने के। तो ये तो एक बात तय है। कल का दिन इंतहाई अहम होगा जिसमें वजीर आला का चुनाव होना है। देखते हैं कि अब हुकूमत और मुक्तदर्रा इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि अगर होश के नाखुन लिए जाएं तो ठीक है। तरीके इंसाफ ने जिसको भी अपना वजीर आला नामजद किया, आपको इतराज नहीं होना चाहिए। आपको तो जो इलेक्ट होकर आ गया है उसको इज्जत देनी चाहिए। आपका ये काम नहीं होना चाहिए। अगर ये रीत चल पड़ी ताकत के जोर वाली तो फिर ये सारी सियासी जमातें भुगतेंगी और इसका भुगतना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल होगा जो आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान
और अफगानिस्तान में जो कशीदगी है वो कल रात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। मैंने वीडियो इसलिए नहीं की क्योंकि मुतजाद इतलात है, दोनों जानिब दावे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान का दावा जरूर बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान का 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा सिक्योरिटी ज़राए ने ये दावा किया है और तूरखम बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस पर भी मैं एक बात जाते जाते कहूँगा कि वो ये है कि हमें ये सोचना होगा कि साथ हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क को भी ये सोचना होगा कि ये भी हमारा इस्लामी मुल्क है। तो बात ये है कि इसमें मुसलमानों के दुश्मनों को फायदा होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, दोनों तो जाने मुसलमान लड़ेंगे। तो इस पर हमें एहतियात से कोई काम करना चाहिए। उसमें अफगान गवर्नमेंट को भी जो है होश के नाखून लेने होंगे और पाकिस्तान की जानिब से भी जज्बाती काम नहीं करना होगा और अफगानिस्तान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फौज है। पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरह आप दूसरों के साथ करते रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी भी मुसलमान हैं। अगर आप में ईमान की ताकत है तो पाकिस्तान में भी जो है उतने ही ईमान की ताकत होगी, बल्कि ज़्यादा ही मैं आपको कह लूँ कि होगी। तो ये लिहाजा हमारे लिए नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। और अच्छी बात यह है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये खबर आ चुकी है कि अफगानिस्तान ने सऊदी अरब और मस्कत के कहने पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान ने फिलहाल तूरखम बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।